यूपीपीएससी 2024 कल आयोग ने आपको कहते नहीं एक पूरी जानकारी, विस्तृत जानकारी अपने डिटेल नोटिफिकेशन के माध्यम से दी कि भाई फॉर्म कब से भराएगा, साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एज लिमिट क्या होगी, फी कितनी लगेगी फॉर्म भरने की, ओटीआर कंपलसरी है या नहीं, इस सारी जानकारियों को कल उन्होंने एकदम क्लियर आपको बता दिया। साथ में आपको दो और जानकारियां दी। एक तो कि जो ये यूपीपीएससी ए 2024 का एग्जाम है अब ये 3 चरणों में होगा। कितने चरण? 3 चरण। पहला जो स्टेप होगा, साहब इन्होंने बताया कि पहले हम प्री परीक्षा लेंगे। क्या लेंगे? प्री परीक्षा लेंगे। और इस प्री परीक्षा में जितनी सीट है उसके लगभग 15 गुना अभ्यर्थी ये क्या करेंगे, 15 टाइम्स अभ्यर्थी को क्या करेंगे सर, प्री परीक्षा पास कराएंगे। जब आप ये प्री परीक्षा पास कर लेंगे तब आपको मेंस देने का मौका मिलेगा, और जब मेंस के साथ आपका मेरिट बनेगा तो इंटरव्यू, और फाइनल मेरिट के आधार पर आपका अंतिम चयन सुनिश्चित होगा। यानी कुल मिलाजुलाकर आयोग ने कल यह सुनिश्चित किया कि भाई ये जो हम एग्जाम कंडक्ट कराने वाले हैं यूपीपीएससी ए 2024 का, अब ये 3 स्टेजेस का पेपर होगा। 3 स्टेज का पेपर होगा जिसमें पहला स्टेज जो होगा वो प्री एग्जाम होगा, दूसरा स्टेज जो कंपलसरी होगा सभी के लिए, दूसरा स्टेज होगा मेंस, और तीसरा स्टेज जो होगा वो होगा आपका इंटरव्यू, साक्षात्कार। ये 3 चरणों में ये पूरी परीक्षा संपन्न होगी। तो इन्होंने आपको कल यह भी बताया कि भाई 3 चरण तो हम लेंगे, लेकिन तीनों चरण में यह भी सुनिश्चित किया कि जो ये प्री स्टेज एग्जाम है ये भी एमसीक्यू टाइप, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पर होगा, बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा। दूसरा जो मेंस की परीक्षा है यह भी बहुविकल्पीय प्रश्नों पर ही क्या होगी सर, आधारित होगी। बाद में इंटरव्यू है, आपका साक्षात्कार है, और इन तीनों चरणों में अंतिम रूप से आपका चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा, इन तीनों चरणों के आधार पर। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि अगर प्री परीक्षा आप पास नहीं कर पाते हैं तो मेंस देने का मौका नहीं मिलेगा आपको। एकदम क्लियर कट बात जान लीजिए। अच्छा, मतलब ये अलग दिन होगा और ये अलग दिन होगा और इंटरव्यू अलग दिन होगा, यानी 3 अलग अलग चरणों में ये परीक्षा संपन्न होगी। ठीक है, लेकिन इन्होंने कल कुछ नए ऐसी सूचनाएं आपको दी जो जानना बड़ा जरूरी है, बड़ा आवश्यक है, और हर स्टूडेंट को अब ये जान लेना चाहिए कि साहब प्री परीक्षा जो है यूपीपीएससी ए 2024 का, उसके सिलेबस में एक बड़ा बदलाव किया गया है। और ये बदलाव कहते नहीं कि आपके लिए एक अवसर भी हो सकता है और एक आपदा भी। यह डिपेंड करता है कि आपकी जो वे ऑफ थिंकिंग है वो क्या है, कि आप किस तरीके से चीजों को लेकर सोचते हो। फिलहाल आते हैं इधर प्रथम चरण की जो प्रारंभिक परीक्षा इन्होंने बताई है, इस प्रारंभिक परीक्षा का परीक्षा योजना इन्होंने बताया। कहा प्रश्न पत्र जो होगा, ये प्रथम प्रश्न पत्र ये बहुविकल्पीय होगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। दूसरी बात कर रहे हैं प्रश्नों की जो संख्या होगी, इसमें कुल 150 प्रश्न होंगे साहब। कितने प्रश्न होंगे? 150। और 25 क्वेश्चन जो होंगे, 25 प्रश्न जो होंगे, जिसमें 150 में 25 प्रश्न जो होंगे वो भाई सामान्य ज्ञान के होंगे, 25 क्वेश्चन जो होंगे वो हिंदी के होंगे, और 100 प्रश्न जो होंगे वो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के होंगे। अब ये नया बवाल क्या है कि साहब इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड क्या है, मैं अभी समझाने वाला हूं, क्योंकि इन्होंने इसका आपको पूरा डिटेल सिलेबस भी दे रखा है। ठीक, अच्छा, आगे चलकर इन्होंने आपको एक चीज बताई कि जो ये परीक्षा का अंक होगा, यह परीक्षा कुल 300 प्रश्न अंकों की परीक्षा होगी, और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे, यानी 150 क्वेश्चन यानी 300 नंबर। ठीक, और जो समय अवधि होगी वो 2 घंटे होगी। कितनी देर के लिए कराएंगे? 2 घंटे के लिए ये पेपर होगा, मतलब 2 घंटे में आपको 150 प्रश्न करने होंगे जो 300 नंबर के होंगे। ठीक, जिसमें 25 क्वेश्चन हिंदी के, 25 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के, और 100 क्वेश्चन जो होंगे इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के होंगे। साथ में बोर्ड ने आपसे यह भी कहा कि प्रारंभिक परीक्षा मात्र जो है, मात्र एलिजिबिलिटी स्क्रीनिंग परीक्षा है, एक तरीके से अहरकारी होगी, जिसमें माननीय आयोग द्वारा निर्धारित मानक प्रतिपद 15 गुना अभ्यर्थी, मतलब जितना पद है आप उससे 15 गुना ज्यादा अभ्यर्थी को क्या करेंगे साहब, पास कराएंगे। ये अभी आयोग ने सुनिश्चित किया है, और वही 15 गुना अभ्यर्थी चल के मेंस की परीक्षा देंगे, द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा में शामिल होने हेतु तो सफल किए जाएंगे। इस संबंध में माननीय आयोग द्वारा समय समय पर लिए गए प्रक्रियागत निर्णय भी प्रभावी होंगे। अगर आयोग आगे चलकर कोई निर्णय में बदलाव करता है तो वह निर्णय भी इफेक्टिव माना जाएगा, उस निर्णय को भी कंसिडरेशन में लेकर चलना पड़ेगा। यानी प्री परीक्षा पास किए बिना आप मेंस का पेपर नहीं दे सकते। और प्री कितने लोगों को पास कराया जाएगा, तो आप सरल भाषा में समझ लीजिए कि भाई 604 पद हैं, तो 604 में 15 से कर दीजिए गुणा, और 604 में 15 में से गुणा कर दीजिए, जो पदों की संख्या आएगी साहब, अगर हम लोग जनरल बात करते हैं तो भाई इतने ही व्यक्ति जो हैं क्या कर पाएंगे, मेंस की परीक्षा दे पाएंगे। यानी 9060 लोग लगभग जो है मेंस की परीक्षा देने के लिए एलिजिबल होंगे, इन्हीं के लिए मेंस का पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन अगर आयोग इसमें कुछ बदलाव करता है मानक की प्रक्रिया में, तो भाई वो बात आगे चलकर मान्य होगी। ठीक, चलिए अब आते हैं इस बात पर
कि जो ये पाठ्यक्रम है प्री एग्जाम का वो क्या है, उसमें क्या चलेगा। तो इन्होंने पहला बताया कि जो भाई 25 क्वेश्चन हम सामान्य ज्ञान से पूछने वाले हैं, तो इस सामान्य ज्ञान में क्या क्या पूछेंगे ये भी देखिए। सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र समसामयिक घटनाओं पर और ऐसी बातों पर, उनके वैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान देते हुए जानकारी सम्मिलित होगी जो प्रतिदिन के अनुभवों में आती है। मतलब आपसे इसमें करंट अफेयर्स भी पूछेंगे, साथ तथा जिनकी किसी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। मतलब एकदम जनरल पेपर होगा जिसमें आपसे जीएस में करंट अफेयर्स के साथ साथ जीएस का बाकी पोर्शन भी पूछेंगे। अच्छा, प्रश्न पत्र में भारत का इतिहास होगा, राजनीति होगी, भूगोल के प्रश्न भी सम्मिलित होंगे जिनका उत्तर उम्मीदवार विशेष अध्ययन किए बिना ही दे सकेंगे। तो ये बात इन्होंने बता रखी है। अच्छा, दूसरी बात बताई सामान्य हिंदी की, और सामान्य हिंदी का कह रहे हैं कि सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाया जाएगा ताकि उम्मीदवार की हिंदी भाषा की समझ और शब्दों के कुशल प्रयोग की जांच हो सके। इसका स्तर लगभग हाई स्कूल का होगा, ऐसा ये कह रहे हैं। हाँ, लगभग हाई स्कूल स्तर का हिंदी पूछेंगे आपसे, ऐसा ये कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बढ़िया पेपर बनाते हैं, ये मान के चलिएगा। अब जो मेन कंसर्न है इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का, ये सबके लिए एक नया है। सबके लिए नया होने का मतलब क्या है, इसका कुछ पोर्शन जो है इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो एग्जाम होता है यूपीएससी जिसे कंडक्ट कराती है उसमें पूछा जाता है। लेकिन क्या वो यहां भी अब पूछा जाएगा? तो हाँ साहब, इन्होंने कुल कुल 22 अलग अलग टॉपिक्स को कंसिडरेशन में ले रखा है इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में, जिससे 100 प्रश्न होंगे। पहला इन्होंने बता रखा है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन एंड ड्राइंग, ये पूछेंगे आपसे। अच्छा, दूसरा पूछेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में, तीसरा पूछेंगे बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, चौथा पूछेंगे वाटर रिसोर्स एंड कंजर्वेशन प्रोसेसेस के बारे में, पांचवा टॉपिक होगा बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, छठा टॉपिक होगा इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, सातवां टॉपिक होगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, आठवां टॉपिक जो होगा बेसिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, नौवां टॉपिक जो हमसे पूछा जाएगा साहब वो टाइप्स ऑफ मशीनरी एंड मेंटेनेंस, ये भी हमसे पूछेंगे। अच्छा, नेक्स्ट बात कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी के बारे में बात करेंगे। हाँ, 11 टॉपिक जो आपसे पूछेंगे बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इसके बारे में भी बात होगी। 12th टॉपिक जो होगा एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स पूछेंगे, और डिजास्टर मैनेजमेंट। इतने टॉपिक के साथ साथ इन्होंने कुछ और टॉपिक आपको बता रखे कि साहब हम ये भी पूछेंगे, जैसे इथिक्स एंड वैल्यूज इन इंजीनियरिंग प्रोफेशन इसके बारे में बात करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल पर बात करेंगे, साथ में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर बात करेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड सैनिटेशन के बारे में बात करेंगे, हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज पर बात करेंगे, और प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन पर भी बात करेंगे। साथ में बात करेंगे रिसेंट डेवलपमेंट इन अप्लाइड साइंस, अप्लाइड साइंस में नए डेवलपमेंट क्या हुए हैं इस पर भी बात करेंगे। और लास्ट टॉपिक जो होगा रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ, डेली लाइफ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल है इस पर भी ये चर्चा करेंगे। तो ये सिलेबस ऐसा नहीं है कि आपके लिए ही नया है, जितने भी इस साल एस्पिरेंट क्या करेंगे साहब, ज्वाइन करेंगे, इस परीक्षा को देंगे, अपीयर करेंगे, उन सबके लिए सिलेबस एकदम नया है। नया नहीं कहिए बल्कि ये कहिए कि इंजीनियरिंग में कभी उन्होंने पढ़ा होगा, ठीक है, कभी उन्होंने पढ़ा होगा, हो सकता है किसी किसी ने नहीं पढ़ा हो, कुछ पोर्शन नहीं रहे हो उसके, तो उन्हें तैयार करना पड़ेगा। और ये जो सिलेबस है इसे तैयार करने के बाद ही आप यह परीक्षा पास कर पाएंगे, यानी ये तो आप जानते हैं कि यही करना पड़ेगा फिलहाल। यानी प्री की परीक्षा जो होगी वो 150 प्रश्नों की, 300 अंकों की, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 नंबर मिलेंगे। और भाई इसमें जो है 100 मार्क्स जो है इन 22 टॉपिकों से होंगे। 100 क्वेश्चन, मतलब 100 मार्क्स नहीं बल्कि 100 क्वेश्चन के 200 मार्क्स, और जो 100 मार्क्स और होंगे यानी 25-25 क्वेश्चन, एक हिंदी के 25 होंगे और 25-25 सामान्य ज्ञान के होंगे। तो ये हिसाब किताब है, और आप इनको पास करने के बाद जो है, इस परीक्षा को पास करने के बाद, ये एक स्क्रीनिंग परीक्षा है, ये पास करने के बाद आपको मेंस की परीक्षा देने का मौका मिलेगा। ठीक, अब आइए दूसरी बात पर, मेंस की परीक्षा का जो प्लान है वो कैसा है। मेंस की परीक्षा का जो प्लान है भाई, उसमें 2 पेपर होंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था कितने पेपर होंगे भाई, 2 पेपर होंगे मेंस में। अच्छा, जो मेंस का पहला पेपर होगा, याद रखिएगा, मेंस में जो पहला पेपर होगा, प्रथम प्रश्न पत्र होगा, ये सेम डे ही कंडक्ट हो सकती है, ठीक है। अच्छा, जो बात कर रहे हैं कि प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा उसमें सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन होंगे, और इस 25 क्वेश्चन में प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 नंबर मिलेंगे आपको, यानी टोटल कितने नंबर का होगा, 75 मार्क्स का। दूसरी बात कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग के मुख्य सिविल इंजीनियरिंग विषय जो आपका है वो रहेगा। अगर आपका मैकेनिकल है तो मैकेनिकल रहेगा, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल, और एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर। मतलब आपके इंजीनियरिंग सेगमेंट से जो आपका मेन सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट, उससे ये 100 प्रश्न पूछेंगे, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक देंगे, यानी 300 क्वेश्चन का, यानी
जो पहला पेपर होगा उसमें 25 क्वेश्चन हिंदी का होगा और 100 क्वेश्चन आपका टेक्निकल होगा। ठीक, अच्छा कितने नंबर का ये कुल पेपर होगा? 375 नंबर का कुल पेपर होगा और कितने घंटे का समय मिलेगा आपको? 2.5 घंटे का। लेकिन जो दूसरा पेपर होगा ये सेम डे ही कंडक्ट होंगे, परेशान मत होइए। दूसरा पेपर जो होगा इसमें 25 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जनरल स्टडीज के, हाँ जीएस के, और साथ में जिनके लिए वही सेम क्राइटेरिया है 3 अंक प्रति प्रश्न, समझ गए? तो 75 नंबर का ये होगा और साथ में जो टेक्निकल का होगा वह टेक्निकल का रीजन होगा, टेक्निकल के क्वेश्चन होंगे वो 100 क्वेश्चन टेक्निकल होंगे, यानी 125 प्रश्न के ये पेपर होंगे। और इनके लिए जो आपको मिलेगा टोटल मार्क्स, वो टोटल मार्क्स मिलेगा 375। इनके लिए भी वही समय मिलेगा 2.5 घंटे। और मेंस की परीक्षा के आधार पर ही आपकी अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी फॉर इंटरव्यू। यानी आप पहले क्या देंगे साहब, याद रखिएगा, आप पहले देंगे प्री की परीक्षा, वो पास करेंगे। प्री की परीक्षा में लगभग 15 गुना अभ्यर्थी पास कराए जाएंगे, जितनी सीट है उससे। ठीक, अच्छा फिर देने का मौका मिलेगा आपको मेंस, और मेंस जो आपका कितने नंबर का होगा टोटल देख लीजिए, टोटल कितने नंबर का होगा? 375 ऐड कर दीजिए। हाँ, तो 750 नंबर का आपका ये पेपर हमें, सॉरी कितने नंबर का देखने को मिलेगा? तो हमें ये पता चला कि भाई 750 नंबर का ये देखने को मिलेगा। और जब इस 750 नंबर पे आपकी मेरिट बनेगी तब आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, यानी द्वितीय चरण जो है व्यक्तिगत परीक्षा, फिर इसके बाद साक्षात्कार आपको देना पड़ेगा, इन द सेंस इंटरव्यू में आप अपीयर होंगे। समझ गए? समझ गए? क्लियर? और इंटरव्यू का जो आपका नंबर होगा वो 100 नंबर का इंटरव्यू होगा, और टोटल जो मार्क्स होंगे इस पूरी परीक्षा के, मेंस के और साथ में इंटरव्यू के, जिस पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी, वो 850 अंक होंगे, जिस पर आपकी अंतिम चयन सूची यानी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। तो 850 अंक की प्रश्नों सॉरी अंकों के साथ जो है आपका अंतिम चयन सूची तैयार किया जाएगा, और फाइनल उस हिसाब से जो आपका डिपार्टमेंट या जो आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी उस हिसाब से आपको डिपार्टमेंट अलॉट करेंगे। ठीक है, तो ये सारा हिसाब किताब है। अब इसका सिलेबस क्या होगा, मेंस का सिलेबस क्या होगा, जीएस का सिलेबस क्या होगा, अच्छा पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, इंजीनियरिंग के पेपर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, इन सब पर हम लोग आगे चलकर किसी अन्य वीडियो में डिटेल में बातचीत करेंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चों का ये कंसर्न रहता है कि सर जो है हमें पता नहीं चल पा रहा है कि कैसे ये सारा क्राइटेरिया चल रहा है। तो आप लोग को मैंने बता दिया कि ये जो परीक्षा है आयोग इस बार इसे 3 चरणों में 3 स्टेप्स में पूरी कराएगी, जिसमें स्क्रीनिंग परीक्षा, प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। ठीक, और इसी के हिसाब से सारी बातचीत चलेगी। तो मैंने ये एक जनरल जानकारी आपको दी कि परीक्षा का प्लान क्या है। अब इसके बाद अगर आपके कोई अन्य प्रश्न है, इस परीक्षा से संबंधित कुछ सवाल हैं आपके, तो ये नंबर लिखा हुआ है, दिस इज अ व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर व्हाट्सएप करके आप अपना परीक्षा का जो या आपके इस वैकेंसी से रिलेटेड जो आपकी क्वेरी है, कंसर्न है, आप वो भेज सकते हैं, और उसका जवाब देने के लिए मैं जरूर इस पर वीडियो बनाऊंगा और समुचित समय पर आपको जवाब दूंगा। धन्यवाद। इसी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि उनको ये जानकारी मिले कि भाई ये परीक्षा अब कितने चरणों में होगी और कैसे कैसे किस स्टेप में हमें कितने नंबर की परीक्षा के साथ आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, जुड़ने के लिए धन्यवाद। शुभ दिन।